YouTube पे। चलिए, let's start. So this is waves, lecture number 1. Okay. कुछ कहना चाह रहे हो तनिष्का? यस मैम। बोलो बेटा। हाँ मैम, वो ना मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। मैम वो उसके अंदर क्या था, जैसे कि अगर बाहर हवा जो है वो तेज चल रही है और बाहर का प्रेशर जो है वो कम है, और हमारे घर में जैसे कि हवा अब नहीं चल रही और अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो ऐसा क्यों होता है? ओह, दैट्स अ वेरी सिंपल वन बच्चे। देखो, जैसे कि ये घर है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि इसमें हम आपको भी बनाएंगे। ये काफी सही क्वेश्चन है। एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, एज यू ऑल नो। यस मैम। गुड। तो ये हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने तनिष्का को बिठाना है, ओके। और यहाँ पे मेरे साथ सुहानी भी है। सुहानी बाहर है और उसके बाल ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो बाहर जो है हवा बहुत तेज है, और ये तनिष्का के बाल है, आराम से पड़े हैं, ठीक है। एक छोटा सा घर लग रहा है अंदर, बट ठीक है। तो एज यू कैन सी कि बाहर जो है वो स्पीड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। बेटा अगर दोनों हम बेसिकली बोल सकते हैं सेम लेवल पर हैं। आपको अगर याद हो तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। यस तो मैम। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, देखो हाइट तो अपन हटा सकते हैं, दोनों की सेम हाइट पर है। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, ताकि हम बोल पाए कि प्रेशर ऑफ सुहानी प्लस वेलोसिटी ऑफ सुहानी, मतलब बाहर वाली जो वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ तनिष्का प्लस हाफ रो वीटी स्क्वायर। समझ रहे हो, ये वाली चीज हम बोल सके। तो इसके लिए अंदर अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर को ज्यादा होना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, चलिए। With this nice discussion, let's start the waves. Welcome. Waves, welcome बच्चा। This is इनवर्स रिलेशन होता है ना प्रेशर और inverse नहीं, it's basically like 5 into 2 is equals to 10 and 2 into 5 is equals to 10. तो अगर आप किसी एक वैल्यू को कम कर रहे हो तो दूसरी वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा, अगर आप इक्वलिटी मेंटेन करना चाह रहे हो, ऐसा आप बोल सकते हो। हमारे स्कूल में काइंड ऑफ रिलेशन आया था। वो तो बेटा वो था एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम, उससे डिराइव करवाया था इसे। डेरिवेशन Oh, इम्पोर्टेंट। otherwise I like to derive it as the total energy of the fluid which is flowing. उसका पोटेंशियल हेड, उसका काइनेटिक हेड, उसका प्रेशर हेड, तीनों का एडिशन। बट ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज टू ड्राइव इट। फॉर मी द बेसिक थिंग इज कि आपको एक्सप्रेशन याद हो। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं कई बार स्टार्ट कर चुकी हूँ। वेव्स वेव्स वेव्स, दिस इज द लेक्चर नंबर 1। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है वेव्स। मुझे वेव्स वाकई बहुत पसंद है, क्योंकि वेव्स ना आप ऐसे समझो कि 11th में भी जरूरी है और 12th का भी फाउंडेशन ये आपके लिए क्रिएट कर रहा है। तो बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप लोग का 24 को वो है ना, संडे, और टेस्ट भी है, राइट? वेरी नाइस। आई टेक अ एक्स्ट्रा क्लास। थैंक यू, आपने एक्सेप्ट कर लिया, सबने थम्स अप भेजा। वेरी गुड, गुड प्रीति। या वेरी नाइस। अरे बस थैंक यू, हार्ट मत भेजो, दैट्स कूल। गॉट इट, गॉट इट। चलिए, हाँ जी बेटा। मैम थर्मोडायनेमिक्स आप नहीं करवाओगे? नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। और मैम मतलब क्या होगा उस क्लास में? पढ़ाई। वी विल टेक वेव्स, मतलब मेरे को वेव्स कंप्लीट कराना है। चलिए, तो आज तारीख क्या है बच्चों? मैम 22। 21। ओके, तो मैं यहाँ पे भी 21 प्लस माइनस 1 लिखूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास टू अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। वेव को आप पहचानो, उसको समझो, ठीक है। वेव कैसी होती है, क्या होती है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इंक्लूडिंग ऑसिलेशन, इट होल्ड्स द 4% ऑफ योर नीट, ठीक है। लास्ट 5 years में आप 1-2 क्वेश्चन पर ईयर कंसिडर कर सकते हो इस चैप्टर से।
ना व्हाट इज वेव? सबसे पहले जब वेव बोलते हैं ना तो यही खूबसूरत सा डायग्राम आता है हमारी नजरों में, है ना, और बिल्कुल सही भी है। ये डायग्राम आता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ आज के बाद ना आपकी नजरों में ना ये डायग्राम के साथ पूरा एक स्लाइड आए जो आपके सामने अभी मैं बनाने वाली हूँ। तो आप वेव को ऐसा बोल सकते हो कि वेव एक डिस्टरबेंस है, ठीक है, अ डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल्स, राइट? मैम डिस्टरबेंस मतलब? जो आप लोग करते हो, मैम मतलब हम कैसे करते हैं? देखो देखो, जैसे कि पार्टिकल सब आराम से, जैसे पार्टिकल है ना, आराम से शांति से बैठे हुए हैं, यस मैम। ठीक है, फिर एकदम से तनिष्का आप आए और आपने से फू करके से धक्का मार दिया, तो ये ऊपर गया, फिर इसने इसको धक्का मारा, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? शांत क्लास में आपने शोर मचा दिया, दैट इज डिस्टरबेंस। मैम बट ऐसे तो हमने दो तरह के पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में, एक वेव अभी नेचर। पढ़ेंगे रुको, पहले हम नॉर्मल अभी वेव को पढ़ रहे हैं कि वेव क्या है, वहां तक भी जाएंगे, ठीक है? तो पहले बॉटम लाइन है कि वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक डिस्टरबेंस चल रहा है, जैसे कि एक शांत पानी है ना, एक शांत पानी है, नीचे आराम से मछलियां तैर रही हैं, ऊपर से आपने पत्थर मार दिया, समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपने यस। डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, एक तरीके का आपने एनर्जी ट्रेवल करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी को आप बेटा मोमेंटम भी बोल सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपने मोमेंटम ट्रेवल करा दिया, राइट? आप यस एक बात ध्यान रखना, कभी भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता, पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल। ऐसा हमको लगता है कि पार्टिकल उड़ के ही गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बच्चा यहाँ बैठा था वही कूदा और बैठ गया, फिर अगला बच्चा कूदा बैठ गया, ये नहीं है कि वो वाला बच्चा घूम के यहाँ पहुंच गया ना, समझ रहे हो? पार्टिकल ट्रेवल एट ऑल। तो अगर पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता तो क्या करता है? पार्टिकल अगर ट्रेवल नहीं करता तो क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है एनर्जी। ऑसिलेट करता है, ठीक है, पार्टिकल ऑसिलेट्स। आज के बाद जब भी आप वेव की बात करेंगे आपको ये पूरी स्लाइड दिमाग में आनी चाहिए। इज दैट ओके? यस मैम। मोमेंटम ट्रैवल कैसे करेगा? मतलब एनर्जी और मोमेंटम और एनर्जी इज द सेम थिंग। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, राइट? राइट। यस मैम। चलिए, अब आप ध्यान से अगर एक बात समझो तो यहाँ पर दो तरीके के मोशन हो रहे हैं। एक तो वेव मूव कर रही है, वेव मतलब डिस्टरबेंस मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ये सुनो, यस मैम। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के मोशन हो रहे हैं, दे आर टू काइंड ऑफ, एक सेकेंड, मोशन आर इन्वॉल्व। क्या बेटा? मैम वो हर्षित की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ओहो, एक है वेव मोशन, उसको बोलो अभी ट्राई करें, और एक है पार्टिकल मोशन। ट्राई कर रहा है वो क्या? मैम बोल दिया। आपको समझ में आया? गुड इवनिंग विशाखा। यस। ओके, अब देखो, अगर आप एक बहुत ध्यान से समझो, देखो स्टार्टिंग चल रही है, टॉपिक में कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी। जैसे कि यहां से एक रस्सी मैंने इसको ऐसे घुमाया, तो आप देख रहे हो जो डिस्टरबेंस है, एक सेकेंड बेटा, डिस्टरबेंस काइंड ऑफ ऐसे जा रहा है आगे, राइट? यस। बट पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ मोशंस। इज दैट फाइन? हाँ जी सुहानी। मैम एक बार एनर्जी और मोमेंटम वाला फिर से बता दो। मैंने ये बताया कि एनर्जी एंड मोमेंटम आर एक्चुअली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ना। E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, आपने एक जगह पढ़ा होगा, आई गेस कहाँ पढ़ा होगा आपने? मैम काइनेटिक एनर्जी और उसमें मोमेंटम में रिलेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा बोल सकते हो एनर्जी ट्रेवल कर रही है
या मोमेंटम ट्रेवल कर रहा है, बट आप ये कभी नहीं बोलोगे कि पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह पे सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है। वो एक बार डिस्टरबेंस को एब्जॉर्ब करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, ऑसिलेट करता है, फिर साइड वाले को कर देता है वो डिस्टरबेंस पास, फिर साइड वाला ऑसिलेट करता है। समझ रहे हो? यस मैम। आप इसको एक ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो जैसे कि आपने दीवार के एक कोने पर रस्सी को जो है फिक्स कर दिया, और दूसरा कोना आप दूसरा उसका रस्सी का एंड आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, बीच में कहीं पे टेप शेप लगा दो या फिर कुछ मार्क कर दो, और आप उस रस्सी को डिस्टरबेंस क्रिएट करो, वेव क्रिएट करो, तो आप क्या देखोगे कि वो जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया ना वो ट्रेवल कर गया, पर वो जो टेप था वो जितनी दूरी पर आपने लगाया था उतनी दूरी पर ही रहा। हाँ, एक वक्त पे वो अपनी उस जगह से ऊपर और नीचे इतना जरूर हुआ था, पर वो उठ के आगे नहीं गया। ये सुनो, राइट? यस मैम। यस, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेव की। देखो बहुत सारे बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, हम थोड़ा मेन मेन पढ़ेंगे। मीडियम की बेसिस पे वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक होता है बेटा आपका मैकेनिकल वेव, और एक होता है आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव। राइट? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है, कौन सी वेव होती है? जिनको रिक्वायरमेंट होती है एक मीडियम की। ठीक? यस मैम। इन वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, वो होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। जैसे कि सूरज को अपनी गर्मी भेजने के लिए यानी कि हीट वेव्स को भेजने के लिए क्या कोई मीडियम लगता है अर्थ तक? नो मैम। नो मैम। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मुझे और आपको बात करनी है तो हमको तो एयर का मीडियम लगेगा ना? यस मैम। यस, राइट? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसका एग्जाम्पल पूछना हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड वेव। मैं और आप अगर चंद्रमा पे जाके बात करें तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ लाइट वेव। कूल। यस मैम। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था कि जैसे वेव डिस्टरबेंस अगर ऐसे चल रहा है तो आपने जो अभी तक देखा वहां पार्टिकल्स इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, बट इसके भी तो तरीके हैं ना। एक होता है कि 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रहा है, एक होता है कि वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से? हम एक बार और बताना। ओके, देखो मैंने ये बोला कि जो वेव है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, राइट? वेव का मोशन ये है। यस मैम। आपने अभी रस्सी वाले केस में देखा कि पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, यस मैम। तो जरूरी थोड़ी है कि ऑसिलेशन वर्टिकली हो, ऐसे भी तो हो सकता है। यस मैम। तो इसी के बेसिस पे आपके पास दो क्लासिफिकेशन, सॉरी दो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और आते हैं वेव्स के, दो टाइप्स और आते हैं। जैसे कि एक आता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और एक आता है आपके पास ट्रांसवर्स। ओके मैम। ओके, जैसे कि आप ये टी देख पा रहे हो, टी दिख रहा है ये? यस मैम। ये परपेंडिकुलर का साइन नहीं होता ऐसा, यस उल्टा मैम। टी। तो जब भी पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर हो वेव के मोशन के, तो वो होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। और जब पार्टिकल का मोशन इन द डायरेक्शन हो वेव के मोशन के, तब आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल।
समझ में आया क्या? यस मैम। पक्का? यस मैम। ओके, मतलब लेट्स हैव दिस थिंग। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वेव थी, ये बेटा पॉजिटिव एक्स में जा रही है, राइट? यस पॉजिटिव एक्स में जा रही है, और इसके अंदर पार्टिकल्स पास आ रहे हैं जो आपको बहुत क्लोजर क्लोजर दिख रहे हैं, और फिर दूर दूर जा रहे हैं। तो वो भी सारा चीजें किस में हो रही है? एक्स डायरेक्शन में हो रही है। मैम। यानी कि सॉरी नेगेटिव एक्स में जा रही है, आगे तो जा रही है। मैम, मेरे को पीछे दिख रही है। मैम मुझे भी नेगेटिव एक्स की अभी तरफ ही आगे भी दिख दिख रही रही है। है, पीछे भी दिख रही है। अच्छा, वो तो GIF है ना फिर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? GIF है। कहने का मतलब ये है, चलो तुम मेरे से ड्राइंग ही करवाओगे, यहाँ पे पहले मैं ड्राइंग कर देती हूँ। देखो, जैसे कि एक हम इमेजिनरी कॉलम समझ लेते, यहां से आप लोग बोल रहे हो, या आपका ऐसे आपने अपने मुंह से बोला कुछ थोड़ी सी ऐसी आ गई मुझे, बट ठीक है। ठीक है, आपने कुछ बोला, तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो पहले आराम से नॉर्मली दूर दूर थे, ठीक है। फिर आपने बोला, तो आपने इन पार्टिकल्स को ऐसे पास पास ले आए, आप समझ लो, पास पास आ गए। अब जब ये पार्टिकल्स पास पास आ गए तो यहाँ पे वेकेंट स्पेस हुआ ना, फिर क्या करेंगे ये? देखो, उनकी अपनी एक मीन पोजीशन थी पार्टिकल की, आपकी वजह से वो डिस्प्लेस हुए, डिस्प्लेस होगी, वो वापस से फिर अपनी तरफ अचीव करेंगे, इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेंगे। तो एक बार जब ये पास आ रहे हैं उसे कंप्रेशन बोलते हैं, फिर जब ये दूर दूर जा रहे हैं तो उसे रेयरफेक्शन बोलते हैं, फिर ये पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, फिर दूर दूर चले जाएंगे तो हो जाएगा रेयरफेक्शन। तो इस तरीके से लगातार ऑल्टरनेटिवली कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म करते करते आपका क्या बनता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। अब आप ध्यान से उस डायग्राम को फिर से देखना, जो आपको क्लोजर लाइंस लग रही है ना, वो क्या है? कंप्रेशन, और जो आपको दूर दूर लाइंस दिख रही है वो है रेयरफेक्शन। इज दैट ओके? अब देखो, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। दैट्स हाउ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। इस तरीके से मेरी आवाज और आपकी बातें मतलब हम लोग सुन पाएंगे 31 तारीख को इसी तरीके से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलो भाई। मैम मेरे को ना ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे जाता दिख रहा है तो डिस्टर्बेंस भी पीछे जा रहा है, कुल मिला के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। यस मैम, आपको आगे जाता हुआ दिख रहा है। Yes. दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने ना अभी गूगल पे सर्च करा तो उन्होंने कहा था अगर आगे जाता हुआ दिख रहा है तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हो, पीछे जाता हुआ दिख रहा है तो राइट ब्रेन का है। So I'm more logical, I know. Let's come back. यस Yeah, let's come back here. अब देखो, ये सिचुएशन है ट्रांसवर्स वेव की। आप ध्यान से देखो, ये जो रेड वाला टेप है ये अपनी जगह से ऊपर नीचे हो रहा है, पर आगे नहीं जा रहा, और वेव आगे जा रही है लेकिन पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। दिस इज योर ट्रांसवर्स वेव। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ वेव पे। अब एक बात बताओ, अगर मैं इक्वेशन ऑफ वेव को ऐसे तो डिफाइन करूंगी, किसी पॉइंट पे मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर आप मुझे किसी एक पार्टिकल का का यू नो हाँ हर्ष, ये GIF है, या आप मुझे किसी एक पार्टिकल का पोजीशन बता पाओ, डिस्प्लेसमेंट बता पाओ किसी पॉइंट पे, तो बात बन जाए। तो आप कहोगे मैम सबसे पहले तो बहुत सारे पार्टिकल से कोई एक पार्टिकल बताओ, राइट? तो Yes, मैंने एक काम करा कि मैंने आपको एक पार्टिकल की दूरी बता दी कि मुझे ये वाले पार्टिकल के बारे में बात करनी है। आपने कहा कि ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे। अब आप कूद कूद के यहाँ पे पहुंचे, आपने देखा कि भाई ये पार्टिकल तो शांति नहीं बैठ रहा, ये तो कभी अपनी पोजीशन से ऊपर जा रहा है, कभी उसकी तरफ आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो आपने कहा कि मैम खाली पोजीशन बता के काम नहीं चलेगा, आप हमको टाइम भी बताओ कि किस टाइम पे आपको जानना है, ये सुनो, ताकि आप उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फोटो खींच दो और फिर आप मुझे उसकी पोजीशन बता दो। yes राइट? मैम। राइट। सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं?
हाँ जी प्रीति. Ma'am, can you repeat this again, please? Okay. See, I said कि displacement of a particle will based on two factors. First, on its position, and the second one on the time instant. Because particle is changing its position with the time also. Sometimes it is approaching the mean position, sometimes it is on the mean position, and sometimes it is moving away from the mean position. So if I want to calculate the position of a particle, the displacement of the particle, I need to know about two things. First, its position, so that I can mark that particle, and second thing, what is the instant that I want to calculate, displacement on. Is that okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, cool. चलिए. ओके. वो तो मेरी उन बच्चों ने इंग्लिश अच्छी कर दी है, डीसीपी वाले बच्चों ने. वो लोग नहीं सुनते हिंदी में एक शब्द भी. सही में. यस मैम, मैंने ना खुशबू मैम का लेक्चर देखा था, इसके अंदर वो कंफ्यूज हो रही थी. मैंने कहा कि अब तो हम बोलेंगे इंग्लिश, तुम तो जानते ही हो. ऑक्सफोर्ड NYU खमंड नहीं किया मैंने कभी. नांगलो यमुना पार का. मुझे सिखा दो. क्या बेटा? इंग्लिश क्लासेस चाहिए. अरे रोंगी मैं तुम्हारे साथ. चलिए. We also want to learn English from you. मैम हमें स्पीकिंग कोर्स करना है, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते ना. Like the way I talk in English, right? I talk in English, I walk in English, I eat in English, as I told you before also. Let's come back to this point. ठीक है, तो हमने ये वाली बात को establish कर दिया कि displacement is a function of position and time. मुझे लगता है कि अब किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, right? अब एक चीज बड़ी खूबसूरत है यहाँ पर, और वो ये कि ये डिस्प्लेसमेंट हमने बोला, बट ये जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट है. आप इसको ना ऐसे बोलो, अ क्वांटिटी दैट ऑसिलेट्स. क्योंकि इसी चैप्टर में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिखाऊंगी, और किसी और केस में जाकर मैं आपसे यहाँ पे प्रेशर की बात कर लूंगी, कुछ और डिस्कशन में डेंसिटी को भी डिस्कस कर लूंगी. कुछ केसेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनकर ही हमारे सामने आ जाएगा. सो इट कुड बी एनीथिंग. इज दैट ओके? इट कुड बी एनीथिंग. एक वो क्वांटिटी जो ऑसिलेट कर पाए उसको आप वाई बोल रहे हो. किसी को कोई समस्या इस बात में? देखो ये ना छोटी छोटी बातें हैं, आपको ना बस थोड़ा फील आने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि बुक्स में से उतनी जल्दी नहीं आ पाएगा. इज दैट ओके? मैम ये EB क्या है? Electric and magnetic field. E is the representation of electric field and B is the representation of magnetic field in physics. Cool? यस मैम. Yes. बहुत ठंड हो रही है. अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ वेव मोशन की. अब आपको ना मुझ पे थोड़ा सा भरोसा दिखाना पड़ेगा कि मैम बोल रही हूँ तो सही बोल रही होंगी, ठीक है? तो किसी बड़े व्यक्ति ने हमको बताया पर्सनली कि वेव मोशन की दो कंडीशंस होती हैं. एक है कि अभी आपने जो क्वांटिटी निकाली जो ऑसिलेट करती है, वो किसी कांस्टेंट टाइम्स ऑफ इस चीज की आएगी. भाई वाई दो ही बातों पे डिपेंड कर रहा था, x और t पे, तो ऐसे हो जाएगा. ध्यान रखना दिस k कैन नॉट बी जीरो, और ये ऑसिलेशन वाला कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है? यस. ओके. फर्स्ट तो पॉइंट ये है. सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी आप ये y निकालोगे, y should be defined for all values of x and t. Should be defined for all values of x and t. हर एक वैल्यू पे y डिफाइन होना चाहिए. Is that okay? यस मैम. पक्का? यस मैम. ओके. अब आप लोगों ने जो ये वेव देखी, ये एक साइन वेव थी. बेटा साइन वेव तो ऑसिलेशन में भी देखी है, तो वेव और एसएचएम लाइक सेम चीज? यही मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए. क्या वेव और एसएचएम एक जैसी होते हैं? मैंने अभी वेव को भी ऐसे दिखा दिया था,
मैंने SHM भी ऐसे ही दिखा दिया था, तो क्या ये दोनों सेम चीज है? नो मैम। मेरे को ऐसे यस नो पे नहीं, तुमको तो मुझ पे बिलीव है, मुझको थोड़ी है। मुझे तो प्रूफ करके दिखाओ कि SHM एक वेव नहीं है। आपकी मैं बस एक ऐसे हेल्प कर सकती हूँ कि आई कैन टेल यू द इक्वेशन ऑफ SHM। मैम मैं बताऊँ कैसे? मैम आप ना कैसे जान सकते हो? आप सबसे पहले अपना फोन उठाओ, उसके अंदर एक गूगल नाम का ऐप है, आप उस पर टैप करो, फिर उसके अंदर आपको प्रूफ मिल जाएगा। और आप लोग कहते हो कि मैं याद रखना, आप सब सबूत हो, जो भी तनिष्का के साथ 31 को होगा, और याद रखना इन सारी वजहों से होगा। मैम ये बेटा रिकॉर्ड हो गया। मैम दूसरी एडिट करा देंगे, एडिट। एडिटर साहब एडिट कर दीजिएगा। नहीं नहीं मैम, ये एडिट नहीं होगा, रुको। चलो यार, मैं ऐसे रावण वाली हंसी निकालूं उससे पहले मुझे बताओ, ये इक्वेशन है, कंडीशन मैंने आपको बताई है। मैं आपको चलो ये भी हेल्प कर देती हूँ भाई। ये वाली जो कंडीशन बताई ना, ये वाली, दिस वन, मैं माउस से बना रही हूँ ये जो कंडीशन है, इसको यूज करके इसको सॉल्व करो, जल्दी से करो। मैम आप दोबारा बोलना, मेरे को रिकॉर्ड करना है। क्या बेटा? मैम वो वाली बात दोबारा बताना मेरे को, रिकॉर्ड अच्छा, देखो मैं आप लोगों से लाइक सारे बच्चों से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हूँ, बहुत मुझे ऐसे इच्छा है आप लोगों से मिलने की। You all are my favorite students and I'm very respectful towards each of you. I will not do anything to hurt you or to do anything because that is not who I am. Okay? मैम। Thank you. मैम Thank you so much. Yeah, I know. चलिए बताइए। अन्याय हुआ हमारे साथ, हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन जल्दी से। एहसान आप बताओ, आपने प्रूव किया क्या? एहसान, आर यू देयर? ओके, आ गया आंसर आपका? नहीं आया? कोमल आपका आया? नो मैम। ज्योति? ज्योति नूर? कविता? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हर्षित? नोबिता? मैम हाँ जी। हम SHM के अंदर हमारा कोई भी एनर्जी लूज नहीं होती, पर वेव के अंदर होती है। अच्छा, इधर आओ प्यारे बच्चों, बड़ा मुश्किल कर देते हो तुम्हें प्यारा कहना, पर ठीक है। y is equals to a sin omega t. This is the equation of SHM, right? Right? बेटा डोरेमोन से पूछ के आओ तुम। एक Yes. बात बताओ, if I partially derivate it with respect to time, तो क्या आने वाला है यहाँ से? क्या ओमेगा टाइम्स ऑफ a cos ओमेगा t नहीं आएगा? Yes, ma'am. अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि यही कंडीशन ऑफ वेव में एक चीज थी, मेरे पास एक टर्म थी, Yes, ma'am. और ये नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t नहीं हो जाएगी? बोलो मैम एक बार बताना। भाई, एक बार और डिफरेंशिएट करो ना इसको, तो एक ओमेगा और आ जाएगा, cos ओमेगा t है तो नेगेटिव sin ओमेगा t आ जाएगा, a कांस्टेंट ये भारी पड़ा रहेगा, राइट? मैम cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, है ना? हाँ देखो ये रहा, मुझे ये चाहिए ना। मैम फिर तो ये SHM है ना? अभी देखेंगे ऐसे कैसे। आपके पास एक और चीज निकालनी है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। भाई यहाँ तो x है ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, यानी कि एक बार और ही डिफरेंशिएट कर दूं तो भी जीरो हो गया। क्या ये किसी भी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से इक्वल आ सकते हैं? आ सकते हैं क्या? मैम ये ऊपर वाले स्टेप में ओमेगा का डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया। बेटा ओमेगा तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्यों होगा? तो मैम वहाँ पे ओमेगा बाहर नहीं आ गया वो? मैम ये माइनस क्यों लगा है? माइनस ओमेगा कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन।
दैट्स व्हाई माइनस इज ओवर हियर, राइट? देखो आप, डेल्टा 2y बाय डेल्टा t2 क्या डेल्टा 2y बाय डेल्टा x2 के बराबर है? नहीं है। और अगर नहीं है तो यहां से प्रूव होता है कि SHM इज नॉट अ वेव, राइट? मैम ये माइनस साइन वाला समझ आ गया, पर ये ओमेगा का स्क्वायर कैसे हुआ? बेटा एक ओमेगा तो पहले ही था, फिर आप साइन ओमेगा टी का भी तो करोगे ना ओमेगा फर्दर। चेन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल तो नहीं पढ़ा। डबल डिफरेंशिएशन। नहीं नहीं, देखो मैं बताती हूँ कैसे, एक मिनट रुको, आप लोग भी मैम यहाँ पे 0 कैसे आया? अभी बताते हैं। देखा। 4x क्यूब है आपके पास, मैंने बोला कि दिस इज योर y, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, यस मैम। राइट? Yes, 12। ma'am. ठीक है, मैंने बोला एक बार और डिफरेंशिएट करो, अब 4 इंटू 3 12 तो ऐसे ही रहा, फिर इसको 2x नहीं लिखोगे? यस मैम। यस मैम। 24x नहीं आ गया? तो यस यहाँ पे यही तो हो रहा है, आपके पास है a sin ओमेगा t एज योर y, मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपने कहा कि मैम a तो ऐसे ही रहेगा जैसे 4 ऐसे ही रहा था, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, पर ये ओमेगा टी का भी तो डिफरेंशिएशन होना है ना, तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बाहर ओमेगा मल्टीप्लाई में, जैसे 3 बाहर आ गया था। हेलो, मैम वो तो पावर में था ना। अच्छा ये भी बात सही है, अगर लेकिन अगर ऐसे होता 2x स्क्वायर, तब आप इस 2 को बाहर नहीं लिखते। मैम बट वो तो एंगल में है ना। चेन रूल लग रहा है ना यहाँ पे। गलतियां ज्यादा हो रही है ना मुझसे बेटा, एक सेकंड रुको। अब साइन 2x का जरा डिफरेंशिएशन करना, cos 2x आता, और इस नहीं 2x का भी तो डिफरेंशिएशन करते, नो मैम। टू आगे आ नहीं जाता करते? नहीं करते, डिफरेंशिएशन नहीं करते तुम इसका? नो मैम, है। मैं तो नहीं करती। अगर अभी मेरी वीडियो ऑन हो रही होती ना तो मेरी 2 आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, समझ में आई? जरा कर लो सही से भाई, डिफरेंशिएशन करना होता है, नहीं करते तो अब से करना, वरना आंसर सही नहीं आता, ठीक है? ओके मैम। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स में ही गड़बड़ है। और इसको कौन से ही करेगा, मेरा नाम मत लेना। आप तो डरा रहे हो। डरो, डर कायम रहना चाहिए। मैंने आपसे 1000 बार बोला है, 1000 बार, कि बेसिक मैथमेटिक्स के सिर्फ 6 लेक्चर हैं, प्लीज देख लो, पर आप भी आप हो। भाई एक एक करके देख लो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो दो, मतलब एक एक ही लेक्चर है बस, वही देख लो फिलहाल, ठीक है? देख लो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हंस रहे हो भाई, तुम लोग बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुके हो। अब एक बात बताओ, जब इस पूरी एक्सप्रेशन में कहीं x नहीं है तो y x पे डिपेंडेंसी 0 ही तो दिखाएगा, यस मैम। तो डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाएगा। क्या 0 और ये एक्सप्रेशन किसी भी हाल में एक दूसरे के इक्वल आ सकती है? मैंने बताया था कि 0 नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, यानी कि ये चीज आपके पास आ गई, इसीलिए मैंने बोला SHM इज नॉट अ वेव। समझ में आया? तो अगर वेव SHM नहीं है तो कौन सी इक्वेशन वेव हो सकती है? इसका आंसर तो हमें नो मिल गया। अब एक काम करो, मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है? जरा इसको डबल डिफरेंशिएट करो, ठीक है? इसको डबल डिफरेंशिएट करो विद मतलब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, एक तो तुम निकालो डेल्टा 2y बाय डेल्टा t2, और एक निकालो तुम डेल्टा 2y बाय डेल्टा x2, जल्दी निकालो और इन्हें जरा बताओ क्या क्या आ रहा है। 742 हो रहा है, 743 तक निकाल दो। मैम इसका मतलब चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर ब्रैकेट का भी करेंगे, फिर उसके अंदर दोनों टर्म्स का अलग अलग होगा। यस, आई थिंक चेन रूल इज नॉट द वर्ड, बट या कॉन्टिन्यूशन में होता है। तो मैम अब इसमें तो बीच में माइनस आ गया, तो क्या समस्या आ गई? उसमें तो मल्टीप्लाई था। गणित के बालक होना बेटा तुम तनिष्का, हाँ?
पीसीएम मैम बी इसमें ओमेगा लेंगे या फिर के? मैम ये वाला चैप्टर 12th में है, अब हम क्या करें, हम 11th में हैं। तुम लोग एक बात मुझे बताओ भाई, कल क्या दिन है? कल शायद फ्राइडे है। फ्राइडे। सैटरडे को ऑफ लोगे क्या स्कूल से, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो सारे के सारे? यस पक्का? यस मैम आप क्या करोगे उससे? एक्स्ट्रा मैं जरा ये वेव्स तुम्हारा एक मेगा सेशन ले लूं उसका। मेगा सेशन समझ में आता है? विशाल काय सेशन। यस मैम। यस, तो वो मेगा सेशन में आपका लूंगी सैटरडे को। सैटरडे शनिवार रात ही, नॉट इट्स 7 PM से तुम्हारे सेशन स्टार्ट होते हैं, तो मैं तुम्हारी क्लास लूंगी 2 बजे से ले लूं, 2 से 5। यस मैम। ठीक है, 2 से 5 तुम्हारा सेशन रखती हूँ मैं फिर। हम तुम लोग कल कब आऊंगी फिर? क्या बेटा? सो नहीं पाएंगे। आऊंगी। 5 से 7 सो जाना ना। यस मैम। ठीक है, छुट्टी ले लेना, कोई दिक्कत स्कूल नहीं होती। एक आध, हाँ तो बेटा एक आध दिन की ले लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम सुबह के टाइम रख लो। और मैम सुबह के टाइम तो ना आप क्या ये सोनी? 9-10 बजे। 9 बजे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा मैं नहीं होती, मैं मैम 12 बजे के बाद ही ले पाऊंगी। क्लास। फ्राइडे को रखनी है? यस मैम। मैम फ्राइडे उस दिन मेगा सेशन या मैराथन कुछ भी ले सकते हो। एक्चुअली फ्राइडे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे मेरी क्लास ऑलरेडी 5 बजे है। मैम मॉर्निंग में ले लेना ना आप हमारी। मैम मॉर्निंग में मैं 12 बजे के बाद ही अवेलेबल हूँ, तो वो तब तक मॉर्निंग खत्म हो जाती है। मैम कल फ्राइडे ही है। यस, तो अगर आप लोग सैटरडे को ले पा रहे हो तो इट्स ओके, अदरवाइज संडे रख लेते हैं। मैम ले लो सैटरडे मेरा को संडे। मैथ्स की क्लास होती है 4 से 5। मैम संडे इज ओके। मैम संडे बर्बाद कर दिया मेरा संडे, याद रखूंगी मैं। मैम क्रिसमस की छुट्टी होगी हमारी। अरे तुम, हम ना एंजॉय करें क्रिसमस? 25 तारीख को होगी ना। यस मैं भी जिंगल बेल करती घूमूंगी, तो मैं क्या पता। दिल तो टू आई, दिल तो टी टू, ये है हमारे पास। ओके, मैं सीरियसली मैं केक खाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैम आप क्रिसमस मनाते हो? हाँ, मैं किसी को भी, जो भी मुझे केक खिलाए, जब भी जिसके टाइम पे, मैं वो हर फेस्टिवल मना लूं। अब बताइए बेटा, एक काम करो, इसको तुम एक बार डिफरेंशिएट करो। जब हम टी के रिस्पेक्ट में करें तो टी का जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, यानी कि ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यस और नो? बोलिए बच्चों, यस? यस। अब आ जाइए इधर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस बार एक्स का कांस्टेंट मतलब एक्स का कोफिशिएंट है के, तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स? फिर आप, सॉरी ये एक आएगा, फिर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। और ये तुम लोगों का ना प्री वर्क है, जरा कल की क्लास से पहले मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख के आना। मैम परसों है क्लास। ये देखा? अब आप कहोगे कि ये इक्वल तो अभी भी नहीं आ रहे हैं, पर अगर आपको एक चीज नहीं दिखी होगी, और वो चीज ये है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मुझे ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर मिल रहा है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज द कांस्टेंट, मतलब के वो वाला कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर। तो ओमेगा और के ये कांस्टेंट है, और यही तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास ये किसी कांस्टेंट के मल्टीपल आ रहे हैं
तो ये एक वेव होगी। बोलो, यस मैम। समझ में आया? तो कैसे आप पहचान सकते हो कि गिवन इक्वेशन वेव है कि नहीं? यस मैम, अगर कांस्टेंट है तो वेव है, नहीं तो नहीं है। कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर है, हाँ, मल्टीपल मतलब आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ, आप हमेशा याद रखोगे। आप याद रखोगे कि SHM, एस गंदा बना है, फिर से लिखेंगे। आप याद रखोगे कि SHM इज नॉट अ वेव। ठीक है, SHM इज नॉट अ वेव। ओके, अगर SHM वेव नहीं है तो क्या आप बोल सकते हो? बट आप ये बोल सकते हो, व्हाट वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम भाई? बोलो, दैट वेव इज अ, बड़े ध्यान से वाला वर्ड देखना, कि वेव इज अ कलेक्शन ऑफ SHM। मैम ये कैसे? उसका हर एक पार्टिकल SHM कर रहा है, और वेव नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया था। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल SHM कर रहा है, हर एक पार्टिकल। समझ में आया क्या? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी नाइस। अब मैम बात मुझे कर, लगा था कि स्लोगन था वो। स्लोगन नहीं है, हम यहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे वो कर रहे हैं कि फूल नहीं चिंगारी है वाली सिचुएशन। नो, अगर आप आंसर हाँ कर रहे हो तो ओके। अब मेरा आपको एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाने का मन कर रहा है, जरा ध्यान से देखना। अगर आपने ध्यान से अभी इक्वेशन देखी हो तो आपको एक ऐसा फॉर्मेट मिला था, ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स, कुछ भी हो सकता है, पर इस तरीके का एक फंक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट का अगर आए तो वो आपका वेव होगा। ये सुनो, यस मैम। हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे वेव का स्पीड निकालना है, भाई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे वेव का स्पीड निकालना है तो वो हमेशा क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो टी का कोफिशिएंट क्या है बेटा? बी। यस मैम। और एक्स का कोफिशिएंट है ए, तो बी बाय ए आपको क्या देगा? स्पीड। यस। एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे ध्यान देने वाली, ये सब चीजें ना ट्रिक हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा और अगर आपको नहीं आता होगा ना फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ना लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मूला शीट में कहीं लिख लेना। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक्स और टी दोनों की साइन सेम है, ठीक है, अगर आपके पास सेम साइन है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और सेम साइन किसके? एक्स एंड टी के, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी फिर कि इसका मतलब ये है कि वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है। ठीक है, वेव इज इन नेगेटिव एक्स। ओके मैम। और अगर आपको यहां पर साइन ऑपोजिट मिलते हैं तो आप याद रखेंगे कि वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूं, दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? ओके, यस मैम। तो अभी जो आपने इक्वेशन, एक सेकेंड बेटा, अभी जो आपने इक्वेशन देखी थी कंडीशन वाली, ऐसी कुछ आ रही थी ना? बोलो, ऐसी ही थी? यस हेलो, मैम। ओके। ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी,
के होता है 2π/λ। आप जब ओमेगा बाय के करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास, λ/t आ रहा है ना, बोलो क्या वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस मैम। समझ में आया ना ये जो मैंने लिखा? यस मैम। बेटा लैम्डा होता है वेवलेंथ और टी होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें वेव अपना एक वेवलेंथ कंप्लीट करती है, एक कंप्लीट वेव फॉर्म करती है, राइट? यस मैम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, यानी कि आप इसी को क्या बोलोगे, वेव का स्पीड। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर अपॉन दिस थिंग। इज दैट ओके? यस मैम। पक्का? पक्का। वेरी नाइस, वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव को पढ़ने के लिए तैयार हो? कोई चीज आपको ऐसी तो नहीं लग रही ना ज्यादा दिक्कत दे रही है? एक बार रुक के प्लीज मुझे बता दो। नो मैम। पक्का पक्का पक्का? हाँ शिवानी बोलो बेटा। मैम ये लास्ट टॉपिक है क्या? लास्ट टॉपिक मतलब आज की क्लास का? यस मैम। हाँ, इसके बाद बस एक दो क्वेश्चन है, ठीक है? मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव बता रही हूँ, जस्ट कुछ चीजें वेव के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। मैं कभी नाम लूं तो आप समझ जाओ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे कि मेरे पास एक वेव हो गई यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, एक कंप्लीट वेव है। देखो ये जब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है, ठीक है, तो ये देखो जहां से स्टार्ट हुई बेटा वहीं पर आ गई। आप कहोगे मैम इस पॉइंट पे भी तो उसी पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ फर्क है। मैंने आपको फेज पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि यहां जा रही है ये मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, यहां पर ये मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो गया है। लेकिन जब वो इस पॉइंट पर आ रही है तो वो मीन से फिर से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, यानी कि पोजीशन भी सेम और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम। इसीलिए इसको कंप्लीट वेव बोला जाता है, इस पूरे डिस्टेंस को वेव लेंथ बोला जाता है, राइट? ये जितने टाइम में कवर हुआ उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। ये सबसे ज्यादा ऊपर कितना गई है बेटा, उसी को आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या कह रहे हैं कि मीन पोजीशन इज द इनिशियल पोजीशन। अब आप हर बारी इनिशियल पोजीशन देखो दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, लगातार आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर सबसे ज्यादा दूर कब है? जब एम्पलीट्यूड पर हो, उसके बाद फिर से कम हो रहा है ना? कम होता गया, वापस जीरो हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। बट सबसे मैक्सिमम कब है? एम्पलीट्यूड वाली सिचुएशन पे। और चाहे फिर वो अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। वेरी नाइस। तो एक बार इतनी चीजों का मुझे एक कहानी सी सुना दो प्लीज, कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आपको याद है, फिर मैं आपको अच्छा, कहानी सुना दूंगी। तो पहले हमने पढ़ा था वेव के बारे में, जो कि ट्रैवल करती हैं और इसके अंदर एनर्जी ट्रैवल करती है, मोमेंटम ट्रैवल करता है, और पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करता है, ट्रैवल नहीं ओके, करता। एनर्जी, मोमेंटम, डिस्टरबेंस, ये यस मैम। सब ट्रैवल करता है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता, पार्टिकल ऑसिलेट करता है। और फिर हमने दो टाइप के मोशन पढ़े थे, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन। फिर हमने वेव को मीडियम में डिवाइड करा था, नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर जो है वो मीडियम रिक्वायर्ड था, जैसे कि साउंड, और नॉन मैकेनिकल के अंदर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे कि लाइट वेव। फिर उसके बाद हमने वेव पढ़ा था वाइब्रेशन के उसमें। तो फिर उसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, एक ट्रांसवर्सल और एक लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्सल के अंदर जो पार्टिकल का मोशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेव के मोशन के, और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर जो पार्टिकल का मोशन होता है वो इन द डायरेक्शन होता है वेव के मोशन के। फिर उसके बाद हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जो कि थी, हम उस साइन को क्या कहते हैं, इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स टी। हाँ, फिर वेरी वो गुड। वाली पढ़ी थी। फिर आपने एक फैक्ट लिखना यस, था। प्लस माइनस बीटी लिखा है, राइट? हाँ,
इसमें Yes. SHM is not a wave, but we can say that wave is a collection of SHM. फिर आपने स्पीड के बारे में बताया था, v is equals to coefficient of t upon the coefficient of x. अगर t और x के सेम साइन होते हैं तो वेव जो है वो नेगेटिव x की डायरेक्शन में मूव करती है, और अगर साइन अपोजिट होते हैं तो वेव पॉजिटिव x की डायरेक्शन में मूव करती है. वेरी नाइस, मजा आ गया. सेम डिफरेंट, सेम तो नेगेटिव एक्स, डिफरेंट तो पॉजिटिव एक्स. गुड. सबको समझ में आया ना? एक PYQ है बेटा आपका, 2006 में पूछा गया है. ठीक है, आप लोग आराम से इसको पढ़ो, टाइम दो. अभी टाइम हो रहा है 19:59. ठीक है, मैं 20 पर आपसे पूछूंगी. कोई भी उससे पहले नहीं बताएगा, सिर्फ हैंड रेज करेंगे. मैम आप पोल क्रिएट करोगे? नहीं बेटा, आज आप लोगों का मैं आप में से किसी एक का भी नाम लूंगी, वो बता देना. ठीक है, जिस दिन मैं PYQ सेशन कराऊंगी ना. हाँ, तो टाइम हो गया. शिवानी आप बताओ. मैम सी ऑप्शन. ओके, अंजुम आप बताओ. मैम सी ऑप्शन. नोबिता, ज्योति, मैम सी. ओके, कोमल, मैम मुझे ए ऑप्शन लग रहा है. ओके, अनम. मैम सी ऑप्शन. ठीक है, और कौन से बच्चे हैं? तनिष्का, मैम सी ऑप्शन. ओके, महक. मैम सी ऑप्शन. जिन बच्चों से मैंने पूछ लिया वो हैंड्स डाउन कर लो. सुहानी, मैम मुझे सी लग रहा है. ओके, तो मेरे को दो ऑप्शंस. हाँ प्रीति आप बताओ. मैम आई थिंक ए. ओके, तो आई गॉट टू ऑप्शंस A एंड C. एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ. क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. तो बेसिकली लाइट और साउंड वेव की बात हो रही है. बेटा लाइट होती है नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल वेव यानी वो वेव जिसको ट्रैवल होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता. साउंड होती है मैकेनिकल वेव. मैंने आपको ये एग्जांपल भी बताए थे क्योंकि ये काफी फेमस एग्जांपल्स हैं. बेटा मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत लगती है. मैं और आप अगर चंदा पे खड़े होकर, चंदा मामा पे खड़े होकर बात करेंगे तो हम बिल्कुल भी सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वहीं अगर हम अर्थ पे खड़े होकर बात करें तो हम सुन पाते हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है. ठीक है, तो जहां पे नथिंगनेस है वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. ऑप्शन ए कैन नॉट बी ट्रू. इट्स ऑप्शन सी. साउंड वेव्स एयर में लॉन्गिट्यूडनली मूव करती हैं, यानी कि इस तरीके से कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनाते हुए. ठीक है, और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं, इस तरीके से ट्रैवल करती हैं. ठीक है, याद रखेंगे आप. एक ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा. तो मीडियम समझ लिया था. नहीं, वैक्यूम होता है नथिंगनेस, नो मीडियम. ठीक है, 1992 में, यानी कि बहुत 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 पुराना है, इतिहास है ये क्वेश्चन. ठीक है, एक बार आप इसको भी सॉल्व कीजिए, 1 मिनट के अंदर जवाब देना. 8-3 पे पूछूंगी, हैंड रेज करना सिर्फ. समय हो गया है. ज्योति आप बताओ. मैम डी. ओके, ऑप्शन बता के ना फिर आप एंड कर, मतलब हैंड डाउन कर देना. तनिष्का, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम.
Okay, hands down. Anam? मैम डी ऑप्शन। Okay, Ehsan? डी ऑप्शन। ठीक। कोमल? मैम डी ऑप्शन। जितने बच्चों को ऑप्शन डी है वो हैंड्स डाउन कर लो। शिवानी, महक और अंकिता आप बताओ। शिवानी और महक? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले, ठीक है, ऑप्शन डी वाले हैंड्स डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, वेरी गुड। आप लोगों को मैंने ये चीज पहले ही बता दी थी कि जब भी आपको कभी वेव पूछे तो 3-4 चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी, मोमेंटम और डिस्टरबेंस, ये चीजें ट्रैवल करेंगी और आपका पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता। बेटा पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता तो मतलब मास ट्रैवल नहीं करेगा। तो एनर्जी और लीनियर मोमेंटम ही ट्रैवल करने वाले हैं, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये भी गलत हो जाएगा। खाली एनर्जी, अगर खाली मतलब सिर्फ मास मतलब वो नहीं होता ना, देखो मास तो हर जगह से कट जाएगा, यहाँ मोमेंटम भी है तो उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको मिल जाएगा आपको, अपलोड कर दूंगी मैं। एक ये आपका होमवर्क है, ठीक है, 2 होमवर्क हो गए आपके। एक फटाफट से मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि प्लीज फॉर्मूला शीट बनाना, क्योंकि भर भर के यहाँ पर आपके पास फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। तो अभी से बना लो। आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट से बना के रखोगे तो एंड तक बन जाएगी। शीट पे नोट और मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं अंदर। दिस इज योर फर्स्ट, अरे भाई दिस, अरे अरे अरे, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, this is second question, this is third one, this is fourth one, और I guess एक और होगा, हाँ, this is your 5th question, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट डे हम स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव की बात करेंगे, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन की बात करेंगे। आपके लिए प्री वर्क है, मैंने आपको फेज डिफरेंस फेज पढ़ाया था, उसे पढ़कर आओगे। और आपके लिए ये भी प्री वर्क है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये कर आओगे। इज दैट ओके? यस मैम। मेरी बिटली शीट से आप उठाओगे वीडियोस, और अगर ये करके नहीं आया ना तो मैं बताऊंगी तुम लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जस्ट कंप्लीट द रिचुअल बिफोर लीविंग द क्लास। बाय मैम। या बाय 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 बाय।